अमेरिका ईरान युद्ध का असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से विदेशी मुद्रा को बचाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अपील की है, जिसमें उन्होंने अगले 1 साल तक सोना कम खरीदने की अपील जनता से की है। लगातार शादी विवाह का सीजन चल रहा है, इसको लेकर जनता की प्रतिक्रिया भी लगातार सामने आ रही है। वहीं विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। तो लगातार कुछ महीनों से अमेरिका, ईरान और इजरायल युद्ध जारी है। हालांकि पिछले कुछ हफ्तों से इस पर जरूर कुछ विराम लगा है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले फिर से अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला किया गया था और इसके चलते लगातार तेल की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि अभी भी जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट है, जहां से 20% तेल का निर्यात होता है, वहां पर अभी भी प्रतिबंध लगा हुआ है। इसके चलते तेल की आपूर्ति अभी उस तरह से नहीं हो पा रही जैसे पहले हो रही थी और लगातार तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसलिए तेल खपत कम करने के लिए सोना नहीं खरीदने को लेकर अपील की है और इस अपील को लेकर क्या कुछ है, राजधानी वासियों की राय आपको दिखाते हैं। अमेरिका ईरान का युद्ध लगातार जारी है और इसी के चलते लगातार देश भर में जो है कई समस्याएं देखने को मिली। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से अपील की है। उन्होंने कहा है कि 1 साल तक जो है सोने की खरीदी करने से जो है बचें, कम से कम जो सोना है उसे खरीदें। और इस वक्त मैं राजधानी रायपुर के सराफा बाजार में मौजूद हूँ और एक ज्वेलरी शॉप में हूँ और यहाँ पर लोगों से बातचीत करके जानेंगे कि पब्लिक का क्या रिएक्शन है, इनका क्या कहना है। पीएम मोदी ने एक अपील की है। उन्होंने कहा 1 साल तक सोना चांदी कम खरीदें, क्या कहना है? मुझे तो लगता है सोना चांदी हर दिन खरीदना चाहिए क्योंकि सोने चांदी का रेट कभी भी कम नहीं हुआ आज तक, जब भी बढ़ा है तब भी लोगों के अपने अपने सजेशन होते हैं। फिर हाँ, पर कुछ अगर उन्होंने कुछ बोला है तो कुछ ना कुछ उसके पीछे होगा। पहले वो फैक्ट्स जानना पड़ेगा कि क्या है एक्चुअल। और जो है कम खरीदारी, जो ज़रूरत है वो तो ख़रीदना ही होगा, है ना। हाँ, अननेसेसरी जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सोच सकते हैं हम उस बारे में, लेकिन जो जो रिक्वायर्ड है अभी तो वो तो लेना ही होगा। अपील भी करते हैं तो किसी अच्छाई के लिए ही करते हैं, देश की भलाई के लिए ही कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ उसके पीछे रीज़न होगा। और ये क्या है कि वो अगर बोल रहे हैं नहीं ले, बोल रहे हैं न मत लो, हम तो बिल्कुल नहीं लेते, लेकिन मैं बता रही हूँ वही बेटी की शादी है, देना पड़ेगा तो ले रहे हैं हम। तो बिल्कुल लगातार जिस तरीके से लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अपील के बाद जनता में भी ये कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि उनके बात को कहीं ना कहीं लोग जो है मानते हुए भी नजर आते हैं। क्योंकि जब भी देश में इस तरीके की स्थिति बनती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से अपील करते हुए नजर आते हैं और उनका यही कहना होता है हर बार कि पूरे देश को एकजुट होकर जो है काम करना होगा, लड़ना होगा किसी भी प्रकार की जो स्थिति बनती है उससे। लेकिन अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ ये स्थिति है वो कब तक बनी रहती है, क्योंकि लगातार जो सोने के दाम है उस पर भी उतार चढ़ाव का दौर जो है देखने को मिला। काफ़ी ज़्यादा इसमें 60% 2025 में ही 60% की जो बढ़ोतरी है रेट में वो भी हुई थी। लेकिन अब आगे देखना होगा क्या कुछ इस पर आगे निकलकर सामने आता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार युद्ध का असर देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं जो है आगे पेट्रोल, डीजल, साथ ही साथ सोने के भाव और तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं उनके रेट कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन पंकज साहू के साथ मैं छाया जायसवाल, एशियन न्यूज़ रायपुर।